प्रशांत सिंह की शोध AQ वास्तु में पर्जन्य वास्तु देवता के बारे में। पर्जन्य देवता वैदिक धर्म के उन महान और अल्पज्ञात देवताओं में से हैं जिनकी उपस्थिति सीधे जीवनदायिनी वर्षा, जलचक्र और आकाशीय शक्तियों से जुड़ी है। पर्जन्य न केवल जल के अधिपति हैं, बल्कि उनके माध्यम से पृथ्वी की उर्वरता, वनस्पति की समृद्धि और समस्त जीवों का पोषण होता है। उनके बिना जीवन की कल्पना वैदिक मनीषा में अधूरी मानी गई। पर्जन्य शब्द संस्कृत की धातु पृच से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वर्षा करना, जल देना, गर्जन करना। ऋग्वेद में पर्जन्य को आकाश में गूंजते हुए बादलों का रक्षक, वर्षा का स्रोत और धरती को गर्भवती करने वाली शक्ति कहा गया है। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के मंत्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से वृक्षों का सिंचक, जल का प्रेषक और पृथ्वी का जीवक कहा गया है। पर्जन्य देवता जल तत्व के प्रमुख अधिपति हैं, किंतु उनके भीतर वायु तत्व का भी अत्यंत सूक्ष्म समावेश होता है, क्योंकि वर्षा तभी संभव होती है जब वायु जलवाष्प को आकाश में ऊपर ले जाकर उसे संकुचित करती है और पुनः वर्षा के रूप में बरसाती है। अतः पर्जन्य जल और वायु का सम्मिलित रूप है, एक चलायमान, जीवनदायी शक्ति। वे आकाशीय ऊर्जा के मूर्त स्वरूप हैं जो नीचे उतरकर पृथ्वी से संवाद करते हैं। इसलिए पर्जन्य का तत्वीय स्थान जल वायु के संतुलन बिंदु पर आता है। वास्तु पुरुष मंडल में पर्जन्य की स्थिति ईशान कोण से पूर्व की ओर 56.25 डिग्री से 67.5 डिग्री मानी जाती है, जो वायु व जलतत्वीय शक्तियों के समन्वय का क्षेत्र है। ये स्थान अत्यंत शुभ, ऊर्जावान और सात्विक प्रवाह वाला माना गया है। यदि इस दिशा में दोष हो, जैसे बंद दीवार, भारी वस्तु, शौचालय या अग्निकर्म, तो वर्षा संबंधी विकृति, शारीरिक निर्जलीकरण, मानसिक चंचलता और ऊर्जा की रुकावट उत्पन्न हो सकती है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM के अनुसार पर्जन्य ऊर्जा का संबंध किडनी और ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर से है, क्योंकि ये दोनों अंग जल तत्व के अधीन होते हैं और शरीर में जल संरक्षण व निष्कासन का कार्य करते हैं। बार बार पेशाब आना या रुकना, शरीर में सूजन या निर्जलीकरण, मानसिक अस्थिरता, रीढ़ के निचले भाग में भारीपन, एक्यूप्रेशर बिंदु जैसे किडनी का बिंदु 3 और मूत्राशय का बिंदु 23 आदि को पर्जन्य से संबंधित दोष निवारण के लिए सक्रिय किया जा सकता है। पर्जन्य न केवल भौतिक जल के प्रतिनिधि हैं, बल्कि वे भावनाओं के प्रवाह और मस्तिष्कीय शांति के कारक भी हैं। यदि व्यक्ति के भीतर भावनाएं संचित होकर रुक जाती हैं, तो मानसिक वर्षा बंद हो जाती है, जिससे तनाव, क्रोध और मानसिक सूखा उत्पन्न होता है। पर्जन्य की ऊर्जा व्यक्ति को रोने की अनुमति देती है, आंसुओं के रूप में शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। इस कारण ध्यान और साधना में उन्हें भावनात्मक शुद्धिकरण के देवता के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न पौराणिक कथा आती हैं जिसका विश्लेषण करते हैं। जब प्राचीन समय में वर्षा नहीं हो रही थी और पृथ्वी पर अकाल पड़ा था, तब महान ऋषियों ने पर्जन्य सूक्त का पाठ कर विशेष अनुष्ठान किया। उनके सामूहिक मंत्रोच्चारण से पर्जन्य देव प्रसन्न हुए और मूसलधार वर्षा हुई, जिससे भूमि पुनः हरित हो उठी। पुराणों में पर्जन्य को इंद्र का सहायक कहा गया है, जो बादलों में बिजली और वर्षा उत्पन्न करता है। इंद्र आदेश देते हैं और पर्जन्य उसे वर्षा के रूप में पूर्ण करते हैं। भागवत कथा में गोवर्धन पूजा के प्रसंग में जब इंद्र क्रोधित होकर वर्षा करते हैं, तब यह वर्षा वास्तव में पर्जन्य की उग्र शक्ति थी, जिसे श्रीकृष्ण ने गोवर्धन उठाकर रोका। पर्जन्य देवता के लिए तत्वप्रियाय हवन समिधा कटोरी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, ताकि जल तत्व की शुद्धि, ऊर्जा संतुलन और भावनात्मक प्रवाह बहाल हो सके। पूर्व ईशान कोण 56.25 डिग्री से 67.50 डिग्री पर तत्वप्रियाय हवन समिधा कटोरी को जलाएं। भावनात्मक शुद्धि और आत्मिक शांति, जल तत्व संतुलन, त्वचा, मूत्र, किडनी रोगों में लाभ, मानसिक तरलता, विचारों की स्पष्टता, रचनात्मकता की वृद्धि। पर्जन्य साधना में जल का चिंतन किया जाता है, वर्षा की बूंदों की ध्वनि को सुनकर ध्यान किया जाता है। ये ध्यान व्यक्ति के भीतर छिपी हुई भावनाओं को बाहर लाने में सहायक होता है। पर्जन्य देवता केवल वर्षा के नहीं, बल्कि भीतर बहती भावनात्मक जलधारा के संरक्षक हैं। वे नमी हैं उस धरती की जो जीवन को जन्म देती है। जब पर्जन्य संतुलित हो, तो मानव जीवन में प्रवाह, सौंदर्य, रस, संगीत और करुणा प्रकट होती है। तत्वप्रियाय हवन समिधा कटोरी के व्हाट्सएप 7070928014 पर करें।